स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज मैं एक ऐसे इलाके की बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे जुल्म की बात करने जा रहा हूं जिस पर आमतौर से खामोशी है, जिस पर बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है। दुनिया जिस पर खामोश है और हमारे अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में, जबकि हमारे पड़ोस का मामला है, बिल्कुल खामोशी है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर का, जिसको हमारी भाषा में भारत में पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान के साथ जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान में कहा जाता है इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। क्यों कहा जाता है आप जानते हैं। दुनिया उसको पीएजेके कहती है और आईएजेके कहती है, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद है, बहुत डिटेल में कई बार बता चुका हूं। 2 किताबें लिखी हैं मैंने, दोनों किताबों में बहुत डिटेल में बताया है। कई लैंग्वेजेज में ये किताबें अवेलेबल है, इसलिए उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी वो मेरा मुद्दा नहीं है। तो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और वहां के लोग सड़कों पर हैं लंबे समय से। अगर अभी तुरंत की बात देखें, मेरे पास कई लोगों के मेल आए। कई लोग जो विदेशों में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं, लेकिन रहने वाले उसी इलाके के हैं। अब इंटरनेट वहां पे बंद है तो अभी फिलहाल तो मेरा वहां के लोगों से कोई संपर्क नहीं है, किसी का मेल वेल नहीं आया है। लेकिन दीगर मुल्कों में जो लोग रह रहे हैं वहां के, वो लगातार वहां से डिटेल्स भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां किस कदर जुल्म हो रहा है, किस कदर लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस कदर लगातार लाठियां चल रही हैं। इस पर लगातार बात चल रही है। अब आप देखिए, हमारे पास जो इंडिया वाला जम्मू एंड कश्मीर है, वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तुरंत इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, सारा कुछ होता है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे मुजफ्फराबाद वाला इलाका हो, इधर जब कुछ होता है तो वो खबर बाहर भी नहीं आ पाती और इस पर दुनिया में बात भी नहीं होती है। और ये बात होनी इसलिए जरूरी है कि चाहे इंडिया वाले जम्मू एंड कश्मीर के लोग हों, चाहे पाकिस्तान वाले जम्मू एंड कश्मीर के लोग हों, दोनों को आजादी से रहने का, एक पूरे नागरिक की तरह रहने का पूरा हक है। और उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उस पर आवाज उठाना जरूरी है। जो किताब मैंने कश्मीर नामा लिखी है वो बेसिकली कश्मीर घाटी पर है, वैली ऑफ कश्मीर पर है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उस पर भी मैंने एक चैप्टर लिखा है, आजाद कश्मीर या अजाब कश्मीर। वो कश्मीर आजाद है, जैसा कि पाकिस्तान दावा करता है, उसको आजाद कश्मीर कहता है वहां तो अपने प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वहां अपने प्रेसिडेंट हैं, वहां की अपनी असेंबली है, तो वो आजाद है। अब वो कितना आजाद है और कितना पाकिस्तान ने उसको अजाब बना के रखा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन सारे लोगों ने जब कहा तो मैंने कहा ठीक है, कोई अगर आवाज नहीं उठा रहा तो कम से कम मैं आवाज उठाऊंगा। पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है उसमें जो कुछ इन दिनों चल रहा है, वो बाकायदा वहां जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने एक प्रेस ब्रीफ भी जारी की है, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन अभी जो खबरें मेरे पास आई हैं उन खबरों पर पहले बात मैं कर लूं। 8 जून की खबर बड़ी है। हालांकि 8 जून से मामला शुरू नहीं होता है, मामला शुरू होता है मई 2024 से, 1 मई 2024 से। लेकिन 8 जून 2026 को रावलकोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC एक विरोध प्रदर्शन करती है, एक एहतजाज करती है और उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं। ये जो एहतजाज बुलाया गया था, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और इनके सामने थी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स। दोनों के बीच में टकराव हुआ और उसके बाद मामला काफी हिंसक हो गया, काफी वहां पर मार पिटाई जैसी स्थिति चली और उस पूरे मामले में 11 लोगों की जान गई है। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग आए थे वहां पर, उन पर जो गोलियां चली हैं, उन पर जो लाठियां चली हैं, उसमें 11 लोगों की जान गई है, जिसमें एहतजाज करने वाले लोग भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं और एक राहगीर भी शामिल है। कहा जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी भी इसमें मारे गए हैं।
इसके अलावा 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 23 पुलिस वाले और 50 ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स में मरने वालों की जो तादाद है वो 15 से ज्यादा बताई गई है। और इसके बाद पीओके के, जो पीएजेके आप कहना चाहें या पीओके कहना चाहें, आप जैसे उसको भी कहना चाहें, वहां पर रावलकोट के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी काफी टेंशन हो गया और वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई। और उसके बाद धीरे धीरे रावलकोट से निकलकर पूरे इलाके में, जिसको आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है और हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस पूरे इलाके में बवाल फैल गया, टेंशन फैल गया। और 9 जून को पूरे इलाके में बंद के लिए अपील की गई और पूरा इलाका बंद रहा। कई शहरों में एहतजाज हुआ, रैलियां हुई और हड़तालें भी शुरू हो गई। अब अगर देखा जाए कि इसके पीछे क्या है, आखिर ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान कहता तो है, कश्मीर जो उसके पास है उसको आजाद कश्मीर कहता तो है, लेकिन अगर आप उसका आईन देखेंगे, अगर आप उसका संविधान देखेंगे तो उसमें एक चीज है, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मर्जर के सपोर्ट में नहीं हैं, अगर आप आजाद कश्मीर के डिमांड करते हैं, आजाद कश्मीर कहता है उसको, लेकिन आईन में जो लिखा है उसको देखिए और समझिए कि क्या तमाशा है वहां पर। तो वो कहते हैं कि अगर आप आजाद कश्मीर के सपोर्ट में हैं, अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के पास जो कश्मीर है उसको मिलाकर एक नया आजाद कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो आप वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। वहां चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप मुसलमान हो, मुसलमान मर्द हो, औरतें वहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, मुसलमान मर्द हों और साथ में आप पाकिस्तान के साथ मर्जर के लिए तैयार हों। आपका सारा जोर इस बात पे हो कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ मर्जर हो जाए। अब जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है कश्मीर का वो तो है ही, जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उसका भी मर्जर पाकिस्तान में हो जाए। ये अगर आप डिमांड करते हैं, अगर इस डिमांड के हक में हैं, तभी आप वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कहो भले आजाद कश्मीर, लेकिन आप चाहते यही हो, आपका मकसद यही है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और यह बात बिल्कुल क्लियर है। अब दिक्कत तब होती है जब अंदर से अपनी डिमांड्स उठती हैं, अपने हक की डिमांड्स उठती हैं। जब कश्मीर के लोग, वहां के कश्मीर के लोग अपने हक की बात उठाते हैं, तब सारी दिक्कत होती है। और इसीलिए वहां की असेंबली में बाहरी लोगों के आने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। वहां की असेंबली में डिमांड यह किया जा रहा है, 45 सीट है वहां पर, और डिमांड यह किया जा रहा है कि 12 सीटें वहां की रिजर्व कर दी जाएं, इस नाम पर कि जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उन रिफ्यूजियों के लिए 12 सीटें रिजर्व कर दी जाएं। और ये जो रिफ्यूजी सो कॉल्ड है, ये इस इलाके के नहीं है जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उस इलाके के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। यानी अपने लोगों को, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से हैं, उन लोगों को यहां की असेंबली में भरने की कोशिश चल रही है। और वो भी 1-2 सीटें नहीं, 45 में से सीधे 12 सीटें, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 20% से ज्यादा सीटें रिजर्व की जा रही हैं बाहरी लोगों के लिए, जिसकी वजह से यह गुस्सा भड़का है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। 1 मई 2024 को लॉन्ग मार्च निकला था, जिसमें यही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, इसने मुजफ्फराबाद के लिए 11 से 13 मई के लिए एक लंबा मार्च निकाला था विरोध करते हुए, और जिसमें भी क्लैशेस हुए थे। जो पुलिस और पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, जो वहां के फेडरल रेंजर्स हैं, उनके साथ इनकी भिड़ंत हुई थी, और इसमें भी 3 लोग मारे गए थे अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, और 1 पुलिस ऑफिसर मारा गया था। हालांकि कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 5 लोग मारे गए थे, लेकिन 4 के मरने की खबर कंफर्म है, और 1000 लोग लगभग घायल हुए थे। इसमें लाइव एम्यूनिशन चले थे, गैस, टीयर गैस चली थी, और जो कुछ हो सकता है वो सब हुआ था। और इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था ताकि खबर बाहर ना आ पाए। असल में सारा मामला यह है कि ये जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कहता है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको माना जाता है कि वो पूरे पाकिस्तान का बिजली का सप्लायर है। वहां पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मंगला डैम है और बाकी सब हैं, तकरीबन 3,500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो पाकिस्तान भर में सप्लाई होती है। और वहां पर पाकिस्तान के अंदर इसका रेट बहुत कम है, जबकि जो लोग बिजली को बनाते हैं, जहां से बिजली पैदा होती है, जहां मंगला डैम और बाकी सब है,
वहां 30 रुपए से भी ज्यादा बिल आ रहा था पर यूनिट। और इस तरह की कई सारी शिकायतें थी। आटे को लेकर, फ्लोर जिसको बोलते हैं, आटे को लेकर, आटे का दाम बहुत ज्यादा हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा हो गया था। इन सब को लेकर ही मई 2023 से लगातार आंदोलन चल रहा था और 2023 के आखिर तक यह ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बनती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1 मई 2024 को लॉन्ग मार्च निकला। जब यह विरोध हुआ तो 23 बिलियन रुपए या 83 बिलियन डॉलर का एक सब्सिडी पैकेज दिया गया और जिसके बाद वहां पर बिजली का बिल वगैरह कम हो गया और आटे का दाम भी 20 किलो का 1000, यानी आप समझ सकते हैं कि 50 रुपए किलो आटे का दाम भी तय किया गया। यहां पे जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं वहां पर इसको तय किया गया, यानी थोड़ी सी शांति।